सकते हैं। साहू जी सर को इनवाइट करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर तेजराम साहू। एक बार आपके शानदार जानदार तालियों। वेलकम सर। एक बार क्लैपिंग हो जाए सर सभी साथियों का। वेलकम वेलकम सर। धन्यवाद। वेलकम सर। धन्यवाद धन्यवाद अटल जी, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार इतना सम्मान मुझे देते हैं आप सभी। तो आप सभी को नमस्कार साथियों। और हम सभी आज एक ऐसा कंसेप्ट की जानकारी लेने वाले हैं जहाँ पे लोगों की जिंदगी मैंने बदलते देखी है। हमने हर प्रकार के लोगों को यहाँ पे अपने जीवन में बदलता देखा है, चाहे वो एक आम लोग हो चाहे एक खास प्रकार की पर्सनालिटी हो। हमने कई पहले से बिजनेस को देखा है और हमने कई बार और कई जगहों में देखा है कि इस बिजनेस में हर कोई जो चाहता है अपने जीवन में सफलता पाना, वो सब लोग इस कॉन्सेप्ट में सफलता पा रहे हैं। ये कामयाबी आपके लिए बनी है, बस शर्त यही है कि आप कितने शिद्दत के साथ अपने जीवन में उतार पाते हैं, कितने शिद्दत के साथ इसको अपना पाते हैं और शिद्दत के साथ इसको लोगों को दे पाते हैं। हमारे देना और हमें अपनाना, ये तीन चीज अगर आपके जीवन में है सर तो ये कंसेप्ट बहुत बड़ा काम करता है साथियों। तो मैं ज्यादा विलंब न करते बातचीत पे आता हूँ। सबसे पहले परिचय, इस परिचय को देने के काबिल बनाने वाले मेरे सारे गुरुजन मिस्टर सादराम साहू जिनके माध्यम से बिजनेस मुझे मिला, मिस्टर जीवन निर्मलकर जी, रोहित निर्मलकर जी के सानिध्य में हम लोग लगातार सीख रहे हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजीव साहू जी और रत्नेश सर के माध्यम से इस बिजनेस को हम लगातार रन कर पा रहे हैं। और आप जैसे जुझारू साथियों के साथ में बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिलता है, इसमें बहुत बड़ा सहयोग। अगर हम भले आज
बिजनेस में मैं ऑनलाइन हूँ, लेकिन बहुत सारा अनुभव आप लोगों के पास ज्यादा है, जैसे अटल जी, धनव जी, रेवा सर, महेश सर, इनका जीवन का अनुभव बहुत ज्यादा है साथियों। तो इनके माध्यम से मैं लगातार सीखता हूँ और आज भी हम लगातार इस कंसेप्ट में सीख ही रहे साथियों। तो आज भी सीखने का पार्ट है, तो जो हम सीधा बातचीत में आते हैं, इस चीज के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं। तो हम सभी जानते हैं साथियों की जिस आज अपॉर्चुनिटी में, आज अवसर की जानकारी हम लेने वाले हैं, तो एक प्लान है। और जीवन में हमारे पास बहुत सारे प्लान होते हैं, लेकिन हर प्लान आपके जीवन को बदलता नहीं है, या हर प्लान आपके जीवन में बदलाव लाएगा, ये जरूरी नहीं होता साथियों। लेकिन जो आज का प्लान आप देखने वाले हैं, वो आपके रियल में आपकी जिंदगी को बदलने वाला हो सकता है। बस करते आप कितना शिद्दत के साथ इसको, आज की चीजों को ग्रहण कर पाते हैं, वही आपके लिए बहुत बड़े मायने होते हैं साथियों। तो मैं आपके में ये प्रेजेंटेशन बहुत जल्दी अब शुरुआत करता हूँ साथियों। वेलकम सर। तो आज हम जो मार्केटिंग प्लान लिखने वाले हैं सर, एक ऐसा प्लान जिसके माध्यम से लाखों नहीं, हजारों नहीं, आज तक की जिंदगी बदल रही है, और आने वाले टाइम में पूरे भारत पे एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला प्लान जो है सर, उस प्लान के बारे में हम देखने वाले हैं साथियों। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है इस कंसेप्ट में। नाम तेजराम साहू, भाटापारा के पास गांव है, वहां से रहने वाला हूँ। लेकिन इस कंसेप्ट को कुछ सालों से सीख रहा हूँ सर। इस कंसेप्ट से पहले मैं प्राइवेट जॉब के साथ मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन मैनेजमेंट का काम किया करता था, वहाँ पे ठीक ठाक सैलरी थी, 40,000 के आसपास मेरी सैलरी थी उस काम में। लेकिन वहाँ पे टाइम की बहुत दिक्कत होती थी, फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं था, भविष्य की सिक्योरिटी नहीं थी। तो मैंने कुछ ऐसा खोजने की तैयारी की जहाँ पे मुझे समय मिले और भविष्य में मेरे परिवार और मेरे बच्चे को सिक्योरिटी मिले। तो मैंने इस कंसेप्ट मार्केटिंग प्लान को मैंने भी देखा, और मुझे लगा कि इस कंसेप्ट की जिंदगी में दोनों चीज को पूरा कर सकता है। तो मैं निर्णय लिया, अपने काम के साथ पार्ट टाइम शुरुआत किया। कुछ टाइम के बाद मैं अपने घर में फुल टाइम शुरुआत किया, अपने घर में कुछ बिजनेस के साथ में। तो अब बिजनेस को लगातार आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये जैसा मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाया हुआ है, आपकी भी जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए साथ ही बड़ी चीज है सर, प्रकृति जो है सर, परिवर्तन संसार का नियम है सर। आप चाहो तो भी, ना चाहो तो भी, ये जीवन और ये दुनिया में परिवर्तन आना है, और एक बात हमेशा पोजिशन में रह जाती है सर। कुछ चीज बदले ना बदले सर, लेकिन प्रकृति जो बदलने का सिद्धांत है वो कभी नहीं बदलता, तो ये बदलना अनिवार्य है सर। तो आप देखते पाएंगे सर साथियों, समय के साथ जो अपने आप को बदल पाते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। यही एक बहुत बड़ा कोटेशन है, और जो समय के साथ नहीं बदलते वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आज हम वही उदाहरण देखने वाले साथियों, जैसे वो कुछ लोगों ने अपने आप को बदला और कुछ लोगों ने नहीं बदला। तो आपकी भी लाइफ में ये बदलाव बहुत बड़ी लाइफ में चेंज ला सकता है। चलिए हम कुछ चीजों को देखते हैं कि ये चीज बदलते हैं, नहीं बदलते तो क्या उनकी लाइफ में हुआ था। आप देख पा रहे थे नोकिया एक बहुत बड़ा ब्रांड था 2010 तक। इतना बड़ा ब्रांड था कि इससे बड़ा अगर हर घर में एक, अगर जिनके पास मोबाइल है और नोकिया, उसमें 70-80% जो था उनके पास, 70-80% लोगों के पास वो नोकिया हो करता था सर। लेकिन नोकिया समय के साथ एंड्रॉइड जनरेशन को नहीं अपना पाए, वो मार्केट आउट हो गया, और सैमसंग ने वो चीज को पहले अपनाया। आज मार्केट में बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है सैमसंग, और पूरे भारत में विश्व में बहुत बड़ा ब्रांड है। वैसे एच सर, एच एक टाइम में हर हाथों में जहाँ भी घड़ी मिलता था, तो पहला जो बड़ा मुख्य ब्रांड वो एच था। लेकिन उन्होंने समय के साथ अपने कांटों को, जैसे कांटों वाले उनके पास वॉचेस होते हैं, उसको नहीं बदला, डिजिटल में नहीं आए, और फास्टैग ने अपने डिजिटल को अपनाया और डिजिटल घड़ियां ले जाए, और आज वो मार्केट से एच हट चुका है। फास्टैग आज लगातार आगे बढ़ रहा है। कोटक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है सर, आपको बताना चाहूंगा, 1984 से लेकर 1990 पर इससे बड़ा ब्रांड कोई नहीं था। और ये ब्रांड पूरे विश्व में बहुत बड़ा ख्याति रखता था, लेकिन इन्होंने डिजिटल पे अपने आप को नहीं लाया। वही रोल रेट वाले फोटोग्राफर, ग्राफिक में उनका काम रहा, लेकिन उन्होंने डिजिटल को नहीं समझा, समय के साथ अपने आप को नहीं बदला। और आज इतनी बड़ी कंपनी, जो विश्व की बहुत बड़ी कंपनी कहलाती थी, और वो टॉप में, सब टॉप 1 में आ जाती थी, ऐसी कंपनी नहीं बदलाव करने से 2004-5 के आसपास में वो दिवालिया हो गई साथ में।
क्या हुआ सर, बदलाव नहीं कर पाए और केनन जैसी कंपनी इस डिजिटल को अपना के आज मार्केट में अपना वर्चस्व आगे बढ़ा रही है। वैसे ही एक सर्च इंजन हुआ करता था, मेल मेल सिस्टम हुआ करता था याहू, वो भी बहुत शानदार तरीके से शुरुआत में इनका शुरुआत हुआ था, लेकिन समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करने की वजह से आज वो भी मार्केट से बाहर हो गई। और जी मेल आज लगातार अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में आज बहुत बड़ा आज मार्केट इनका ही साथियों। ये सभी चीज हमसे क्या समझाता है साथियों, कि समय के साथ अपने आप को नहीं बदलना, हमारे जीवन में वहीं का वहीं पीछे रह जाते हैं, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अगर समय के साथ अपने आप को परिवर्तन करते हैं तो 100% आपके जीवन में बदलाव आ सकता है सर। तो आज हम जो परिवर्तन की बात करने वाले हैं सर, वो है डायरेक्ट सेलिंग। आने वाला भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय होने वाला साथियों, वो डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है। क्योंकि समय के साथ में आप सभी जानते हैं डिजिटल युग आ रहा है सर। डिजिटल युग में लगातार हमारे बेरोजगार जो है वो लगातार खत्म होते जा रहे हैं। जो डिजिटल में है उन्हीं लोग काम कर रहे हैं सर। लेकिन डिजिटल का एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सर, कम लोगों में कम लोगों में ज्यादा काम करता है। सिंपल सी बात आप देख पाते हैं सर, कंप्यूटर कंप्यूटर जब नहीं था सर, तो बैंकों में बड़े बड़े ऑफिसों में वहां पे 225 30 40 40 स्टाफ हुआ करते थे अलग अलग के। लेकिन जैसे कंप्यूटर आया, आज आप देखिए बैंकों में मुश्किल से 4 से 5 लोग वहां पे काम करने वाले होते हैं। यानी डिजिटल से काम आसान हुआ, लेकिन क्या हुआ साथियों, उससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो डिजिटल आएगा, आप चाहे ना चाहे रोजगार तो बढ़ेगा डिजिटल में, लेकिन आम जो काम है वो बहुत कम हो जाएंगे। और ये कम होंगे तो कहीं ना कहीं सर रोजगार की कमी होगी सर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा काम है सर जो कभी भी डिजिटल का कोई प्रभाव नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें प्रोडक्ट यूज हमेशा जीवन भर हमेशा हर आदमी को करना है। हर आदमी को काम चाहिए सर, और हर आदमी काम करने के लिए, जीवन चलाने के लिए पैसे कमाना चाहता है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय होने वाला है सर। इसका प्रभाव डिजिटल या नए सिस्टम में कभी नहीं हो सकता साथियों। और आगे हम बात करते हैं साथियों, आगे हम बात करते हैं इस विश्व में डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय की स्थिति की। हम बात कर रहे हैं नए जमाने के व्यवसाय होने वाला है, तो विश्व में डायरेक्ट सेलिंग का क्या स्थिति है, ये चीज हम थोड़ा सा समझ ले साथियों। तो हम देख पाएंगे जो दुनिया में जो सबसे बड़ा आज मार्केट है सर डायरेक्ट सेलिंग का, वो यूनाइटेड स्टेट है सर, जहाँ पे 2,65,000 करोड़ का व्यापार आज मार्केट में वहां पे हो रहा है। और हम देखेंगे इसके अलावा चाइना, कोरिया, जापान, ब्राजील, मलेशिया, फ्रांस, ताइवान जैसे देश, जो ताइवान छोटा सा देश है सर, वहां पे भी हमारे भारत में 18,000 करोड़ का व्यापार है। और ताइवान जैसा छोटा सा देश जहाँ पे कुछ लाखों का ही जनसंख्या, वहां पे आज के डेट में मार्केट हमारे से बड़ा है साथियों। तो कितना बड़ा कंसेप्ट आप देख पाते हैं साथियों, मेरी नजर में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। क्योंकि भारत जनसंख्या में नंबर 1 है सर, बेरोजगारी बेरोजगारों में नंबर 1 है, युवा देशों में नंबर 1 है। और ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को सूट करती है साथियों। क्योंकि बेरोजगार को रोजगार चाहिए तो कहाँ का मिल नहीं रहा है, तो कहाँ से करेंगे सर। तो कहीं ना कहीं भविष्य में ये लोग अपनाने वाले हैं सर। और मैं बात कर रहा था उसके अलावा युवा युवा में एनर्जी होता है सर, तो एनर्जी वाले लोग ज्यादा इसको काम को आगे कर पाएंगे। कि इसमें हर प्रकार के लोग करते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन युवा वर्ग जो है कहीं ना कहीं उनको जीवन में बड़े सपने होते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं। लेकिन अभी उनकी मन की धारणा पुरानी है, लेकिन जैसे धारणा धीरे धीरे बदलती जा रही है, कहीं ना कहीं ये बदलेगा सर। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट हमारे भारत में होगा। और सर्वे कहता है सर, ये मेरा डाटा नहीं है, WFDA से आप कभी भी सर्च मारेंगे WFDA से, वहां का डाटा है साथियों। और WFDA से करता है कि आने वाला 2037 में भारत दुनिया में सबसे बड़ा नंबर 1 देश होने वाला है टर्नओवर के मामले में, जहाँ पे सबसे बड़ा व्यवसाय होंगे साथियों। ये बहुत बड़ा सिस्टम है सर। और ये मैं नहीं कहता, आप एक और डाटा देख पाएंगे, वो डाटा है सर 2025 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बढ़ोतरी। ये मैं नहीं, ये मेरा डाटा नहीं है सर, ये केपीएमजी और फिक्की का डाटा है। आप कभी भी सर्च मारे फिक्की और केपीएमजी, वो एक बहुत बड़ी संस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग और पूरी व्यवसाय व्यवस्था जो भारत में चलती है उसको देख रेख करती है साथियों। उसका विशेष ध्यान रखती है बढ़ाने में भी और उसको आगे बढ़ने में भी। तो इसका वजह आप देख पाएंगे साथ में 2010 में जो हमारा टर्नओवर था सर, उनके अनुसार और डाटा के अनुसार वो 4,000 था, 4,000 करोड़ का था। 2012 में 6,000 करोड़ का रहा, 2014 में 7,700 करोड़ का रहा, 2016 में 8,500 करोड़ का रहा, और 2018 में लगभग 10,000 करोड़ का रहा। और अभी जो करेंट 2018-19 का डाटा कहता है लगभग 17,000 करोड़ से भी ज्यादा का व्यापार आज हमारे भारत में हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ छोटा सा व्यवसाय साथियों, लेकिन 2025 में यही जो आंकड़ा होने वाला है फिक्की और केपीएमजी के अनुसार, वो लगभग 64,500 करोड़ का होने वाला साथियों। तो कितना बड़ा व्यवसाय मार्केट हमारा ये
है साथियों 64,500 करोड़ में हम जाने वाले हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए उपलब्ध है। देखिए भविष्य कितना बड़ा होने वाला है और इसमें आपकी कितनी भागीदारी होगी ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप एक पॉइंट भी अगर इसका ले पाए, 0.1% भी ले पाए, 0.001% भी ले पाए, तो आपकी महीने की इनकम लाखों रुपए हो सकती है। ये बहुत बड़ा डाटा आपको देखने को मिला सर, और इसका एक भविष्य साथ है। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए हमें परंपरागत व्यवसाय को पहले जानना होगा, क्योंकि परंपरागत और डायरेक्ट सेलिंग में व्यवसाय में अंतर आप देख पाएंगे, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे साथियों। तो सबसे पहले हम परंपरागत बाजार को देखते हैं साथियों। हम व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय में सामान होते हैं साथियों, और सामान किसी न किसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, और इस कंपनी के जो सारे प्रोडक्ट हैं, जो सामान है, उसको हम सभी ग्राहक लोग ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ग्राहक कभी कंपनी नहीं जाता, न कंपनी ग्राहक के पास आता है। इसी कारण एक व्यवस्था बनी हुई है, कंपनी के माध्यम से एजेंसी के पास पहुंच पाता है सामान, एजेंसी वो से देखना तो मोहन दवाई है, और ग्राहक को किसी भी सामान की जानकारी किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के माध्यम से होता है साथियों। इस कंपनी से ग्राहक के बीच 5 लोगों से होते हुए सामान आता है, और ये 5 लोग फ्री में नहीं बैठे साथियों, कुछ न कुछ कमाने के लिए बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है ग्राहक के लिए, जीवन भर ये काम करता है और पैसे कमा के खर्चा करता है, और कुछ लोग ही इस सिस्टम में अमीर बनते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कुछ भी अलग नहीं हुआ साथियों। कंपनी और डायरेक्ट हमारा संबंध बना दिया गया है, और जो डायरेक्ट संबंध हमारा रहेगा साथियों, ये बीच का पैसा हम तो आ सकता है, इसी को डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय करते हैं, डायरेक्ट कंपनी से हमारा संबंध साथियों। लेकिन बात होती है, हम जिस अभी कंसेप्ट में लगे हुए हैं परंपरागत व्यवसाय में, उसमें क्या दिक्कत है भाई? वहां भी सामान मिलता है, यहाँ भी सामान मिलता है, क्या दिक्कत है? तो हम क्या इसकी संगति को देखना चाहेंगे साथियों। परंपरागत व्यवसाय की विसंगतियां आप देख पा रहे हैं, व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही होता है साथियों। आप देखते हैं इसमें जो हम अभी परंपरागत बताते थे, उसमें पांचों के पांचों कमा रहे हैं, सिर्फ छह लोग कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्राहक नहीं कमाता, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सिस्टम में। दूसरा, पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसे चलता है साथियों। जितना बड़ा टर्नओवर आपको बता दूं, भारत में जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका टर्नओवर लगभग 65 लाख करोड़ का है साथियों, और 65 लाख के कारोबार में, 65 लाख करोड़ के कारोबार में भारत में हमारे ग्राहक की कोई भी भागीदारी वहां पे नहीं होती साथियों। तीसरा, उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता है। आज आप देखें, कोई प्रचार प्रसार होते हैं तो कंपनी अपने जेब से नहीं करती, उसका रेट बढ़ा देती है प्रोडक्ट का, और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं ग्राहक इसका भुगतान करता है साथियों। और देखिए सर, ग्राहक को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं मिल पाती। आज मार्केट में कोई गारंटी नहीं किसी भी सामान का। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली होता है। आज बहुत सारे भ्रमित विज्ञापन होते हैं, जिसको देखकर लोग उस भ्रमित विज्ञापन को देखकर प्रोडक्ट लेते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें ठगाया जाता है, मुनाफा वसूली होता है उनका। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनी भारी विज्ञापन करके बड़ी होती जा रही है, आम आदमी और गरीब होते जा रहा है। आज लगातार विज्ञापन के माध्यम से कंपनियां तो बड़ी हो रही है, लेकिन आम आदमी वहां पे कहीं ना कहीं पीस रहा है, और आम आदमी जीवन में गरीब पर गरीब रह रहा है। सातवां, आम आदमी के विकास में इसमें कोई उपाय नहीं है। आप देख पा रहे हैं, डिजिटल मार्केट आज से नहीं, अंग्रेज जमाने से चल रहा है। अंग्रेज जमाने से जब तक वो हमें गुलाम रखते थे, आज सिस्टम हमें गुलाम रखा हुआ है कि हमें जीवन में कोई भी उपाय नहीं दिया ये कंसेप्ट हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आज हम जानने वाले हैं सर आरसीएम के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, हम जिस कंसेप्ट में बात करने वाले हैं आरसीएम है। तो आरसीएम ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, तो आरसीएम ही क्यों हो सकता है? तो चलिए हम बात करते हैं आरसीएम में क्यों। क्योंकि आपका पहला जो पॉइंट है सर, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलवाने वाली कोई कंपनी है साथियों, तो वो आरसीएम ही है। क्योंकि जब 2011 में बहुत सारी कंपनियों को चेकिंग पीरियड में रखा गया, तो हमारी कंपनी ने लगातार संघर्ष किया अपनी कंपनी को चालू करने के लिए। नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में दिशा निर्देश गाइडलाइन बनाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया, और 2012 में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये गाइडलाइन आई, और उसी के बहुत सारे समूह के संघर्ष के बाद ये 2016 में गाइडलाइन आई हुई। और यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग को व्यवसाय में जो पहचान देने वाली पहली कंपनी रही सर, वो हमारी आरसीएम बिजनेस रही। तो ये पहचान देने वाली कंपनी सर, उसके अलावा 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव। आपको बता दूं, हमारी कंपनी को आज 21वीं साल रनिंग है, 30 सालों का लंबा अनुभव कंपनी को है। यानी आप देखेंगे हर चीज को वो
गलतियों को, अच्छाइयों को उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को अनुभव किया है और आज नंबर 1 कंपनी की ओर अग्रसर है। आरसिम की 3 महान उद्देश्य सर, स्वावलंबन, नए भारत का अनुमान और स्वास्थ्य रक्षा। स्वावलंबन का महत्व सर, हम हर व्यक्ति को बराबर मौका दें कि वो जीवन में अपने आप में अपने पैर में खड़ा हो सके, ऐसा हमारा कंसेप्ट की उद्देश्य साथियों। दूसरा, नए भारत का निर्माण, मूल्यधारित शिक्षा और दूसरे को मेलजोल के साथ लोगों को आगे बढ़ाने में हम सबकी मदद करें। सबकी मदद होगा तभी नए भारत का निर्माण हो सकता है साथियों। तीसरा, स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य संबंध आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं हमारे खान पान से होता है। अगर हमारा खान पान सही होगा तो तभी हम स्वास्थ्य रक्षा की ओर आगे बढ़ सकते हैं और हमारी कंपनी का विशेष जो फोकस होता है वो हमारे हेल्थ प्रोडक्ट में होता है साथियों। तो इस प्रकार का विशेष उद्देश्य साथियों और क्या कारण हो सकता है आरसीएम करने का, वो है आरसीएम उत्पादों की विशेषता। दैनिक उपयोगी सामान, डेली यूजेबल। हमारे कंपनी ऐसे फालतू के प्रोडक्ट कभी नहीं लाती जो हमारे घर में यूज ना हो। हमारी कंपनी वही प्रोडक्ट लाती है जो कहीं ना कहीं यूज होता रहता है, तो दैनिक उपयोगी सामान बनाती है। स्वास्थ्यवर्धक यानी हेल्थ सपोर्टिव, हेल्थ को सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट बनाती है। उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी, ऐसे प्रोडक्ट बनाती है सर जो मार्केट में क्वालिटी हाई क्वालिटी बहुत कम मिल पाता है, लेकिन ऐसी क्वालिटी मेंटेन करते इससे आपके स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे चीज होते हुए भी कंपनी रिजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट को देती है, वाजिब कीमत में देती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर आप गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मार्केट में जाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं मार्केट में कई प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध है सर, लो क्वालिटी भी और हाई क्वालिटी भी। लो क्वालिटी मीडियम क्वालिटी को लेने जाए तो आपको हो सकता है रेट सस्ता मिले, लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी की ओर जाते हैं साथियों तो मार्केट में भी बहुत महंगे रेट में प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन हमारी कंपनी उस गुणवत्ता को मेंटेन करते हुए भी हमें रिजनेबल प्रोडक्ट, रिजनेबल रेट में कंपनी प्रोडक्ट देती है साथियों। ये बहुत बड़ा हमारे पास प्लस पॉइंट है। और ये उत्पादन इकाइयां, खुद की उत्पादन इकाइयां छिंदवाड़ा में लगभग 15 लाख स्क्वायर फीट में है। उत्तराखंड और उसके अलावा गुवाहाटी जैसों में हमारे जगहों में हमारे खुद के प्लांट लगे हैं साथियों। ये हमारे पास आधुनिक जांच उपकरण और जांच करता, क्योंकि देखिए साथ में कोई भी प्रोडक्ट जब भी हम अच्छा या बुरा बोल सकते हैं जब उसका चेकिंग पीरियड, चेकिंग हो। और चेकिंग करने के लिए कंपनी अलग अलग तरीके से चेकिंग करती है साथियों। और जहां पे अगर रिजेक्ट हो जाता है तो प्रोडक्ट, तो वो मार्केट में हमारे उसी तक नहीं पहुंचती, वहीं से उसको खत्म कर देता है, यानी उसको कहीं ना कहीं मार्केट में भेजा नहीं जाता साथियों, कि उसको विशेष जांच के माध्यम से आगे आना होता है। और ये हमारी विस्तृत वितरण व्यवस्था है साथियों। आज पूरे भारत में हर कोने, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कंसेप्ट की दुकानें हैं, शॉप है, जिसमें आप देख पा रहे हैं 160 से ज्यादा डिपो है, यानी गोडाउन है साथियों। और आपको बताना चाहूंगा 120 डिपो तो खुद के हैं, माने खुद की वो गोडाउन है, खुद की जमीन है, रेंट नहीं है साथियों। 120 से ज्यादा डिपो में इस प्रकार का हमारा स्ट्रेंथ साथियों। 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड, वंडर की और पीओसी जैसे हमारे पास वितरण व्यवस्था है। और घर घर, गांव गांव में लगभग 1.5 लाख डिस्प्ले वाल के माध्यम से हम प्रोडक्ट को जगह जगह, हर जगह पहुंचा पा रहे साथियों। कि हमारी विस्तृत वितरण व्यवस्था है जो हमें कहीं ना कहीं क्यों करें इसका उदाहरण देता है। साथ ही साथ साथ आरसीएम उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है साथियों। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक वो हर सामान जो आपके घर में लगते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो सारे प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है साथियों। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट गुड डाइट, जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे नॉन वेज अगर बहुत सारे लोग यूज करते हैं उसका एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। क्योंकि नॉन वेज ऐसा सब्स्टिट्यूट क्यों साथियों, कि हम नॉन वेज यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं जीव की हत्या करना पड़ता है, साथ साथ आपको उसमें बीमारियां भी होती है, तो आपको जाने अनजाने बीमारियां आपके घर भी आ सकती है। इस दोनों चीज से बचना चाहें ये प्रोडक्ट हमारे लिए बड़ा वरदान हो सकता है साथियों। इस कारण हमें आरसीएम कंसेप्ट को चुनना चाहिए। और न्यूट्रिशन, लाइफ सही, सेहत सही तो लाइफ सही साथियों। और इस सेहत को अच्छा रखने के लिए अगर आप जानते हैं, नहीं जानते, आपको बताना चाहूंगा, हर इंसान को अगर स्वस्थ रहना है सर तो आपको पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। वो पोषक तत्व जो आपके खाने से मिलते हैं, लेकिन आज हमारे खाने में वो पोषक तत्व बराबर मात्रा में नहीं मिलते, तो इसी कारण हमें कहीं ना कहीं हेल्थ सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो न्यूट्रीचार्ट ने एक से बढ़कर एक हेल्थ सप्लीमेंट लाए हुए हैं सर, जिससे हम अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं साथियों। फिर महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक सामान में कंपनी काम करती है। हमारे किसान, हम भारत जो है कृषि प्रधान देश कहलाता है साथियों। अधिकतम जो व्यवसाय या हमारा मार्केट है, बहुत बड़ा व्यवसाय वो किसानी में है। लेकिन किसानों में आज बड़ा चैलेंज क्या है सर, वो जहर ही खेती करते हैं। लेकिन हमारी कंपनी
ऑर्गेनिक खेती में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिससे किसानी में उनकी जमीन बढ़िया हो, उत्पादन का अच्छा हो और उनके खर्चे कम हो। इस प्रकार एक कंपनी में बहुत बड़ा रोल ये हरी संजीवनी है सर। साथ साथ प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट सर हमारे डेली यूज में लगते हैं, हल्दी मिर्च, नमक, मसाले वगैरह, आटा, दाल वगैरह, इस प्रकार के प्रोडक्ट। फिर हमारी कंपनी और फूड प्रोडक्ट में आपकी नमकीन है, चाय है, पापड़ है, खाखरा है, शरबत है, इस प्रकार के सोन पापड़ी जैसे प्रोडक्ट। उसके अलावा पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, उसके अलावा होम केयर के प्रोडक्ट, उसके अलावा रेडीमेड गवर्नमेंट के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है साथियों। उसके अलावा महिला और पुरुष के इनर वेयर के प्रोडक्ट, उसके अलावा फुटवियर में रेंज में है मेन और वुमेन के लिए प्रोडक्ट। उसके अलावा ट्रैवल बैग एंड वहाँ के लिए आपको ट्रैवल बैग ऐसे प्रोडक्ट देती है साथियों। उसके अलावा हमारे घर में बच्चे हैं, हर घर में बच्चे होते हैं जहाँ पे पेन और कापी की आवश्यकता पड़ती है, साथ साथ हमको भी आवश्यकता पड़ती है पेन और कापी की, तो वो भी हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है साथियों। उसके अलावा प्लास्टिक और किचन वेयर, जो हमारे किचन में लगने वाले सारे प्लास्टिक आइटम, कंटेनर, टिफिन, हॉट पॉट, उसके अलावा आपके पास इंडक्शन, नॉन स्टिक के बर्तने, उसके अलावा गैस चूल्हा, कुकर, इस प्रकार के बहुत बड़ा रेंज हमारी कंपनी लगातार बढ़ा रही है साथियों। इस प्रकार उसके अलावा टेक्सटाइल में हमारा बहुत बड़ा काम, की पहला काम हमारा टेक्सटाइल का ही था, क्योंकि हमारी कंपनी सबसे पहले शूटिंग्स में काम करती थी, पैंट की पीस बनाती थी, और लेकिन इसका विशाल रेंज आज कंपनी लगातार बढ़ा रही साथियों। उसके अलावा इस प्रकार से हमारी कंपनी बड़े बड़े शोरूम खोल रहे हैं सर, जहाँ पे एक ही जगह में वो सारे उत्पाद जो मैंने बताया वो एक ही जगह उपलब्ध हो सकता है। तो ऐसे वंडरफुल खुल रहे हैं, और इसकी पहचान के लिए, ब्रांड की पहचान के लिए ऐसे बड़े बड़े शोरूम जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट एक ही जगह में एक ही स्थान पर आपको मिल पाते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से ब्रांड की पहचान के लिए कंपनी ऐसे नए नए शोरूम खोलना चाहते हैं। ये कारण है सर कि हमें आरसी में आना चाहिए। लेकिन अब बात होती है कि हमने प्रोडक्ट की बात की, लेकिन इसके फायदे क्या हो सकते हैं, ये बड़ी बात है। प्रोडक्ट की बात तो हमने समझ ली कि प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन फायदे क्या हो सकते हैं उसमें हम देखते हैं साथियों। यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी सेहतमंद सामान और मिलावट का कोई चांस नहीं होता साथियों। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत में है, खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ होते हैं, पक्के बिल से खरीदारी से देश हित में लाभ होता है, और बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी कमाने का मौका भी मिलता है साथियों। ये हमारे आरसीएम वर्ल्ड है सर, जो 17 लाख स्क्वायर फीट बना हुआ है भिलवाड़ा राजस्थान में, और ये न्यू आपको देखने मिलेगा इस बार हम जाएंगे तो। उसके अलावा ये हमारा पूरा प्लांट है साथियों। और हमारे आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है सर, क्योंकि अवसर तो बहुत सारे हैं, लेकिन महान अवसर क्यों है सर, तो हम इसको जानने वाले हैं। तो ये महान अवसर इस कारण है सर, इसमें असीमित अवसर है सर, इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, कोई ज्वाइनिंग का फीस आपको लगता नहीं था, यहाँ पूंजी नहीं के बराबर है कि आप यहाँ पे अपने घर के सामान लाते हैं सर, और घर में सामान लाए तो पूंजी लगाते नहीं सर, तो आपको हमेशा लाना ही पड़ता है। तीसरा, नेटवर्क का सहयोग, नेटवर्क का सहयोग लेके आप अपने जीवन में वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो आपको चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग आज सफल हैं सर, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज बहुत बड़ी बारीक रूप से छुपा हुआ है कि नेटवर्क के बिना कोई भी इंसान आज बड़ा नहीं हुआ है। कोई जोखिम नहीं, कोई रिस्क नहीं है साथियों यहाँ पे आपको काम करने में, और कोई ऑफिस की भी आवश्यकता नहीं कि आप इतना बड़ा व्यवसाय आप देख पा रहे हैं तो ऑफिस भी लग सकता है ऐसा महसूस हो, लेकिन इसमें ऑफिस की भी आपको आवश्यकता नहीं होती साथियों। इसमें कोई स्टाफ आपको रखना नहीं है, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं, यानी आप कोई प्रकार की आपको पढ़ाई लिखाई यहाँ मांगता नहीं साथियों। कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात साथियों, कंपनी सिर्फ मुनाफे की हिस्सेदार देती है, कभी भी आपको ये नहीं बोलती कि हमारा घाटा हुआ है इस महीने आपका कमीशन काट के देंगे। हमेशा कंपनी जितना आपने बिजनेस किया उसका 1 रुपया काटती नहीं है, जैसा कंपनी स्लेब बनाती है उसके हिसाब से आपको पैसा बांटती है, और पूरे देश में कहीं भी आप काम करने की आजादी कंपनी आपको देती है। सबसे बड़ी बात सर, आप इसको अपने काम के साथ कर सकते हैं, खाली समय का सदुपयोग करते हैं, व्यक्तिगत विकास के लिए काम कर सकते हैं कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, नए लोगों से मेल जोल कर सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पे आते हैं तो मेल जोल बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है साथियों, आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका, क्योंकि मार्केट में आप कोई भी काम करो सर, जिस दिन आपकी रिटायरमेंट होता है उस दिन आपका काम खत्म हो जाता है, अपने बच्चों के लिए आप कुछ भी छोड़ नहीं जाते, वो बच्चे अपने लिए खुद तैयार करते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आप अपने बच्चों को एक विरासत के रूप में आप दे सकते साथियों। ये हमारा विक्रय प्रोत्साहन राशि गणना साथियों
जो हमें बीच की जो बेचैनियों को जाता है वही पैसों में का 32% आपको परफॉर्मेंस बोनस से मिलता है, 8% रॉयल्टी बोनस के रूप मिलता है और 5% टेक्निकल बोनस के रूप मिलता है। इस प्रकार से 45% पैसा जो है वो अकाउंट पे होता है साथियों, और 20% जो पैसा है वो आपके नगद में डिस्काउंट के रूप में मिलता है साथियों। और इसमें जो विशेष बात है सर, वो रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी के बारे में कहा जाता है काम एक बार पैसा बार बार, जीवन के साथ में भी और जीवन के बाद में भी जो आमदनी आती है सर रॉयल्टी बोलते हैं। तो यहाँ भी आमदनी ऐसी रॉयल्टी इनकम 8% आपको मिलती है साथियों। परफॉर्मेंस बोनस में आप देख पाएंगे 100 रुपए से लेकर 4,999 तक 10%, 5,000 के बाद 12, 10 में 14, 20 में 16.5, 40 पर 19, 70 में 21, 15 में 24, 26 26, 60 पर 29 और 3.5 लाख के बाद 32% मार्केट साथियों। इस प्रकार से परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। दूसरा रॉयल्टी बोनस। रॉयल्टी बोनस से मिनिमम 2 ग्रुप आपके होने चाहिए सर। इसमें एक बड़े ग्रुप में 3.5 लाख का व्यापार, दूसरे छोटे ग्रुप में 1,15,000 का व्यापार, तो 3% देती है। 3.5 एक 70 में 3.5%, 3.5 2 60 पर 6%, 3.5 होने पर आपको 8% की रॉयल्टी मिलती है साथियों। उसके अलावा टेक्निकल, जब आपके दोनों ग्रुप समान 5 लाख के 1%, 10 पे 1.75, 22 पे 2.5%, 48 पे 3, 1 करोड़ पे 3.5, 2 करोड़ पे 4%, 50 5 करोड़ पे 4.5, 10 करोड़ पे 4.75% और 25 करोड़ के बाद 5% आपको यहाँ पे टेक्निकल बोनस मिलता है साथियों। ये इंसेंटिव का तरीका है साथियों। मान लिया आपके पास 4 ग्रुप हैं, एक ग्रुप में 1 लाख, दूसरे ग्रुप में 35, तीसरे में 18, चौथे में 17,000 और आप सिर्फ 5,000 भी करते हैं तो 1,75,000 होता है साथियों, जिसका 26-26.5% होते हैं। तो वहां पर आपका 46,375 रुपया होता है, लेकिन आपके टीम को बटने के बाद 14,200 रुपए तक आपको कमीशन के रूप में आता है। वैसे ये ईगल से 1,15,000 पर आपको 1,15,000 में 27,600 आपकी टीम बटने के बाद आपको उसमें 27,600 में आपकी टीम को बटने के बाद आपको 6,200 रुपये मंथली आपको आ सकती है सर। कंपनी आपको 3 तरीके से काम करने का मौका देती है। पैसा आमदनी देने का, प्रोडक्ट इस्तेमाल से आप यहाँ पे पैसा ले सकते हैं सर, प्रोडक्ट की बिक्री करके आप पैसा ले सकते हैं, और तीसरा नेटवर्क बनाकर भी आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, यानी खरीदना, बेचना और जोड़ना। ये 3 मूलभूत काम इस कंसेप्ट में होता है साथियों, और इसी काम को करके आज लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे साथियों। इसी के साथ मेरा ये कंसेप्ट बातचीत कंप्लीट होता साथियों। आपने इतनी देर से मेरी बातों को इतनी तन्मयता के साथ शांतिपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और ये प्लान अगर आपने खुद में धारण किया और लोगों को भी जानकारी लगातार आगे बढ़ाते रहते हो तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है साथियों। इसी के साथ मेरी बात यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप सभी को नमस्कार और जय आरती करते हैं। और हमारे ओवर टू एक बार जबरदस्त तालियां सर के लिए। बहुत ही